शादी से पहले भी उसके रिश्ते में थी और शादी के बाद भी वो उसके साथ अपना रिश्ता जारी की हुई थी। बहराइच में 7 मार्च को एक महिला का अधकटा शव मिलता है, यानी बॉडी को टुकड़ों में काट कर किसने फेंका। जब उत्तर प्रदेश की पुलिस को यह सब कुछ देखने को मिला तो पुलिस के सामने भी बड़ी चुनौती थी कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाए। आखिरकार वो डेड बॉडी किसकी थी और किसने उस महिला को मौत के घाट उतारा। उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने ही चुनौती नहीं थी, आसपास के जितने भी लोग थे, जिसको भी इस चीज के बारे में खबर लगी उसके रोंगटे खड़े हो गए। नमस्कार, मेरा नाम देव है। क्राइम की इस दुनिया में मैं आपको आगाह करता हूं, मैं आपको बचाता हूं क्राइम के उस सच से। आखिरकार दुनिया में क्राइम का स्तर कितना खराब है, आपके आसपास कौन भेड़िया घूम रहा है, कौन आपके रिश्तों को निगलने वाला है, इस चीज से मैं आपको आगाह करता हूं। यदि आप भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आज मैं सुनाऊंगा प्रेम की उस कहानी को जिसमें क्राइम हुआ और प्रेमिका को मौत के घाट उतार दिया शादी के बाद। ये कहानी शुरू होती है 7 मार्च से। 7 मार्च को बहराइच के नानापारा में एक अधकटा शव मिलता है, जिसमें बॉडी का एक चिथड़ा पड़ा हुआ था और चिथड़ा पड़ा हुआ था। इसके बाद आसपास के लोग पुलिस को सूचना देते हैं। जब इस बात की भनक पुलिस को लगती, अब पुलिस के सामने चुनौती थी, क्योंकि बॉडी का सर नहीं था। यह आखिरकार शव किसका है। लेकिन जब पुलिस थोड़ी दूर और आगे बढ़ती है तो फिर पुलिस को एक शव और एक सर मिलता है। कहीं हाथ मिलता है तो कहीं पैर मिलता है। मौत हुई, हत्या हुई, लेकिन हत्या इतनी निर्मम हुई। आखिरकार क्यों किसी ने उस महिला को इतनी निर्ममता से मारा। अब पुलिस के सामने चुनौती थी, ये सब किसका है। पुलिस ने कपड़ों के माध्यम से और मिली हुई बॉडी के माध्यम से, सोशल मीडिया या फिर पुलिस के माध्यम से उन्होंने शनाख्त करने की कोशिश की। उस पुलिस ने कोशिश की उसको पहचाना जाए, वो महिला कौन है, आखिरकार उसका किस परिवार से संबंध है। उस महिला के बारे में जब जांच पड़ताल की गई तो वो महिला 26 साल की जो थी वो सजरून निकली। और सजरून को मारा किसने और क्यों मारा यह भी आपको समझना होगा। सजरून की शादी हो गई थी और उसका शौहर यानी उसका पति मुंबई में रहकर कमाई करता था और अपनी पत्नी को बेहिसाब पैसे भेजता था। लेकिन सजरून की जिंदगी में ऐसा कौन था जिसने सजरून को मौत दी। जब पति अच्छा खासा कमाता हो और बाहर रहता हो और अपने परिवार को चलाने की वो हर जिम्मेदारी उठाता हो, तो आखिरकार सजरून को मौत किसने दी। सजरून अक्सर अपने मायके में रहती थी, लेकिन जो कॉल डिटेल्स निकलती हैं, सजरून का एक फैजान राजा यानी आशिक राजा के साथ चक्कर चल रहा था। शादी से पहले भी आशिक के साथ उसका रिलेशन था, उसका संबंध था, प्रेम प्रसंग था। उस वक्त परिवार वाले नहीं माने तो सजरून ने अपने परिवार की मर्जी से शादी तो कर ली, लेकिन पिया जब बाहर कमाने चले गए तो उसने उस मंसूबे में कामयाब होने के लिए फिर से अपने आशिक यानी आशिक राजा के साथ अपने रिश्ते को कंटिन्यू कर दिया। यहीं से शुरू होता है। जब एक पत्नी खराब आचरण की हो जाती है तो फिर रिश्तों की मर्यादा तार तार होती है, और उसी तार तार होती मर्यादा में आप देखेंगे कि कैसे जिसके लिए वो अपने पति के साथ धोखा कर रही थी, जिसके लिए वो अपने पति के साथ चीटिंग कर रही थी, वही आशिक उसको टुकड़ों में काट कर मौत देगा। जी हां, विस्तार से समझिए। वो एक मैकेनिक था, मेकर था, और वहीं सजरून अपने मायके में रहकर कोई सिलाई विलाई का कोर्स करती थी या फिर कोई कोर्स कर रही थी। वहीं से एक कॉमन फ्रेंड के जरिए इन दोनों की मुलाकात होती है। ये बात शादी से पहले की है। मुलाकात हो जाती है और मुलाकात के बाद ये दोस्ती इश्क में तब्दील हो जाती है। और आजकल आपने देखा होगा कि रिश्ते कितनी जल्दी भयानक रूप ले लेते हैं, इसका अंदाजा नहीं था। सजरून और आशिक की मोहब्बत परवान तो चढ़ी, लेकिन शादी दूसरी जगह हो गई। लेकिन सजरून के दिमाग में अभी भी फितूर था कि साहब वो अपने इश्क को जिंदा रखेगी, अपनी मोहब्बत को जिंदा रखेगी। लेकिन साहब ये सब बातें हैं, वो जिसके लिए सब कुछ कर रही थी वो तो शातिर दिमाग आशिक राजा था। उसने अब आशिक पर दबाव बनाना शुरू कर दिया कि वो आशिक से शादी दोबारा करना चाहती है। अब आशिक को ये लगने लगा था कि यार इस लड़की से पीछा कैसे छुड़ाया जाए। उसने उसको समझाने की कोशिश की, उसने उसको बताने की कोशिश की तुम्हारी शादी हो गई है, अब हमारी और तुम्हारी शादी नहीं हो सकती, ऐसा उस हत्यारे का कहना है। लेकिन सच क्या है ये तो वो हत्यारा ही जानता है कि कहीं इस कहानी में कोई और झोल तो नहीं। पति मुंबई में काम करता था, इसी बीच का फायदा उठाकर के वो अपने आशिक से मिलती थी और झुलती थी और उस पर अपने प्यार का इजहार करती थी। लेकिन आशिक राजा को लगने लगा था कि जो सजरूना है, सजरून जो है वो लगातार उस पर दबाव बना रही थी। वो उससे कह रही थी भले ही मेरे 2 बच्चे, जिनमें 2 साल का एक बच्चा था और एक 17 महीने का बच्चा था, कि चाहे कुछ भी हो गया है लेकिन अब मैं तुमसे शादी करूंगी। जब एक औरत का दिमाग खराब हुआ तो उसने फिर अपनी ही मौत की कहानी अपने हाथों से लिख दी। अब आशिक को लगने लगा कि भाई इस लड़की से पीछा छुटाने के लिए उसे कुछ बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। उसने सजरून को अपने जाल में फंसाया और जाल में फंसा करके उसने उसके लिए वो दर्दनाक
मौत दी, जिसका अंदाजा खुद सजरून को नहीं था। मुंबई में बैठा था पति, मायके में रहती थी सजरून और आशिक के साथ आंख मिचोली करती सजरून को उसी आशिक ने बेरहमी से काटा, वो भी एक फिल्म देखकर। सलार फिल्म देखी, बाकायदा हथियार तैयार किए गए और सजरून को मौत की नींद सुला दिया गया। उसने उसे मारा क्यों, ये एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। उसने सजरून को इसलिए मारा क्योंकि सजरून उस पर शादी का दबाव बना रही थी, ऐसा उसका कहना था। लेकिन वहीं इसका एक दूसरा पहलू भी मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं कि भाई जब सजरून तुम्हारे रिलेशन में दोबारा आई तो तुम मना भी कर सकते थे। यदि किसी की शादी हो गई और शादी के बाद यदि कोई आपकी तरफ दौड़ता भी है, फिर आता है, तो आपको संभलने की जरूरत है, क्योंकि वो आपके हंसते खेलते परिवार को बर्बाद करने वाला है, आपकी जिंदगी को तबाह करने आ रहा है। इतना आप मान लीजिए और जान लीजिए। क्राइम की इस दुनिया में आपको समझना होगा रिश्तों की उन गाथाओं को। इसमें सजरून की मौत हुई, 2 बच्चे अनाथ हुए, उस पति का घर उजड़ गया और उस आशिक को अब जेल होगी। इस पूरी कहानी में सबसे ज्यादा गुनहगार आप किसको मानते हैं, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें। क्राइम की इस कहानी को केवल हमारा मकसद आपको सुनाना नहीं होता। अब हम आपसे एक दूसरा सवाल भी करेंगे। दूसरा सवाल हमारा आपसे यह है कि भाई आप बताइए इसमें गलती किसकी है। सजरून चाहती तो इस खूबसूरत रिश्ते का अंदाज बहुत खूबसूरत हो सकता था। वह उस लड़के से बात नहीं करती, अपनी पति और अपने बच्चों में खुश रहती, लेकिन नहीं, दिमाग पर नशा सवार था, भूत सवार था। और जब वो भूत इतना सवार हो गया कि उसने अपने पति के साथ गद्दारी की और जिस आशिक के लिए गद्दारी की उसी ने उसे टुकड़ों में काटकर मौत दे दी। क्राइम के सफर में आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपसे गुजारिश करें इस वीडियो को शेयर करिए, अपने परिवारों में शेयर करिए, जिससे यदि कहीं कोई गफलत किसी के दिमाग में है तो वो दूर हो सके। जो आपका अपना है वो आपका अपना परिवार है, अपने परिवार के साथ कुशल रहिए, सौहार्द के साथ रहिए। जमाने की रफ्तार बदल रही है, सोशल मीडिया के इस दौर में बेहद सावधान रहें। अगली वीडियो जो मैं लेकर के आऊंगा वो भी एक खतरनाक कहानी होगी, क्राइम का एक सच होगा। आप हमें प्यार दीजिए, दुलार दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लेकिन थोड़ा संभल कर रहिए। हमारा मकसद आपको खबर सुनाना नहीं, क्राइम का किस्सा सुनाना नहीं, आपको सच से भी रूबरू कराना है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन सजरून और आशिक राजा और उसके पति की इस कहानी में सबसे बड़ा गुनहगार आपकी नजरों में कौन है, कमेंट करके जरूर बताइए।